जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल एमएमटी क्लासेस में स्वागत है। क्वेश्चन सीरीज में आपका देखते हैं कि क्या क्या आप लोग क्वेश्चन पूछे, उसका हम जवाब देने का कोशिश कर रहे हैं। सीनियर टीसीसी के बारे में कुछ बताइए, क्या हो रहा है। देखिए, सीनियर टीसीसी का एक बैच चल रहा, लास्ट अभी फाइनल वो कंप्लीट होने वाला है। हमको लग रहा है कि समथिंग 10 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन जब आएगा तो हम आपको बता देंगे क्या है इसका। दूसरा क्वेश्चन है कि लेवल 2 में ट्रेन क्लर्क का ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा। पहले शेड्यूल जून में था, अब अगस्त में शेड्यूल हो गया है। देखिए, ट्रेनिंग के लिए ना ये गुप्त जानकारी होती है, ये गोपनीय जानकारी होती है, ये अधिकारियों के पास रहता है, किसी के पास शेयर नहीं किया जाता कि कब किसका ट्रेनिंग होगा। और रही बात ट्रेनिंग का, तो ट्रेन क्लर्क का इनका है लेवल 2 में। तो अभी देखिए वहाँ पे बहुत सारा जो JRTI ट्रेनिंग का जो इधर है साउथ जोन में, तो उसमें बहुत ऑलरेडी पहले ही से लड़के बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। तो इसके वजह से अभी ट्रेनिंग जब इंस्टीट्यूट खाली होगा फिर आपको फिर बुलाया जाएगा, फिर आराम से 2024 से 24 तक हर हालत में सबको निपटा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वेट करिए, आएगा ट्रेनिंग आप करिएगा, फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। भाई, हम भी चेन्नई बोर्ड में SM पर सिलेक्शन हुआ है, कब तक ट्रेनिंग होगा। देखिए, ट्रेनिंग जो है ना 12 जून को इसने ना अलॉटमेंट कुछ लोगों को कैंसिल कर दिया है। अब कुछ लोगों को कैंसिल करके उसको वापस RRB जो चेन्नई बोर्ड है उसमें फिर भेज दिया है। मेन हुआ है क्या है ना कि TPG में ना ज़्यादा SM को ये सेलेक्ट कर लिया था, और यहाँ से ना रिलीव करने वाला था, मतलब जो नॉर्थ वाला था सब SM को भेजना चाह रहा था, बट कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि वो भेज नहीं पाया। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इधर से ये लोग जा नहीं पाए, अब सीट खाली नहीं हुआ और SM इसके पास ज़्यादा हो गया। तब इसके वजह से ये ज़्यादा SM लेके क्या करेगा, तो इसके वजह से इसने चेन्नई बोर्ड को हैंडल कर दिया। अब चेन्नई बोर्ड क्या करेगा अब इसके बारे में तो अब देखा जाएगा बाद में क्या होगा। बट 29 जून से एक बैच स्टार्ट हो रही है, तो उसमें देखिए जिसका जिसका कॉल लेटर गया होगा ना, तो समथिंग आप लोग आके अपना अपना रिपोर्ट कर करके ज्वाइन करिए, ट्रेनिंग करने जाइए। मेरा भी अंकल बोले कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, अभी हम टेक्नीशियन में सेलेक्ट हो गया हूँ। देखिए, जो आस पास वाले होते हैं ना वो देख के जलते रहते हैं, और उसको हमारा काम क्या है ना कि उसको हमें बोलना नहीं है, ये कलम से हमको बोलना है उसको। आप टेक्नीशियन में ले लिए, उनका खुद ही मुंह चुप हो गया होगा और खुद ही शर्म के मारे आपसे बोलते नहीं होंगे। तो ये सब आस पड़ोस वाला पता नहीं क्यों इतना जलता क्यों रहता है, हमें ये नहीं समझ में आता है। भाई, आप मेहनत करके आप भी आगे बढ़ो, दूसरे के बारे में क्यों बोल रहे, क्योंकि ना आप उसको पैसा दे रहे हो ना कुछ, फिर भी आप उसको उंगली करते रहते हैं। कोई नहीं, छोड़िए, हटाइए, ऐसे सब कीड़े धरती पे रहते हैं, इन सबको रौंद के आगे निकल जाइए। देखते हैं जब हाथी जब चलती है ना तो कुत्ते सारे बहुत भौंकने स्टार्ट कर देते हैं, बट हाथी किसी को पलट कर वार नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है कि एक कुत्ते के ऊपर भी हम पैर रख दें तो उसका चटनी बन जाएगा। फिर भी वो अपना बोलती नहीं है, सीधे टारगेट की तरफ निकलती है और मंजिल तक पहुंच जाती है। वैसे हमें भी हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे कुत्ते पड़ते हैं पीछे, भौंकते रहते हैं, मगर उसे हमें जवाब नहीं देना है, अपने टारगेट के ऊपर भागते रहना है। सर, माइनॉरिटी स्टंप नीड ज़रूरत है क्या, ज़रूरी है। भाई देखिए, माइनॉरिटी जो भी माइनॉरिटी में आएगा, जैसे मुस्लिम आता है, मुस्लिम माइनॉरिटी में आता है, तो आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे कंपलसरी मांगा ही मांगा जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं दीजिएगा तो फिर आपको बोलेगा कि आप जाइए यहाँ से कोर्ट से और बनवा के लेके आइए, तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप बनवा के ले ही जाइए। मैं JRTI में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्या आपका नंबर मिल जाएगा। देखिए, नंबर अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप अपना मोबाइल नंबर सेंड करिए, मैं आपको कॉल करके बात कर लूँगा। क्योंकि देखिए, हम लोग का 12 घंटा का एक तो ड्यूटी रहता है, और दूसरी बात स्टेशन मास्टर की थोड़ा सा टेंशनेबल ड्यूटी होता है। तो नंबर आपको दे देंगे ना, तो बहुत सारे लोग लगते हैं फ़ोन करने, तो हम परेशान हो जाते हैं किसका किसका उठाएंगे। और फ़ोन उठाना बहुत ज़रूरी रहता है, कोई अधिकारी भी पर्सनल नंबर पर फ़ोन कर देता है, तो इसके वजह से हम किसी को नंबर दे नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप हमसे अपना नंबर भेज दीजिएगा, मैं कॉल करके आपसे बात कर लूँगा। सर, SM का नोट्स मिल जाएगा क्या। देखिए, आप नंबर भेज दीजिए, हम आपको हो सके भेज देंगे। अब होता क्या है ना कि ये नोट्स तो भेजना ना भेज नहीं सकते किसी को। तो देखते हैं, अगर हम किसी से पूछते हैं सर से,
अगर वो हमको परमिशन देते हैं तो हम आपके पास भेज देंगे, नहीं परमिशन देंगे तो हम नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ये अनलीगल हो जाता है। अब ट्रेनिंग से पहले ही सारे बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे क्या रूल है क्या लॉ है, नहीं है। जब ट्रेनिंग में आइएगा तब पढ़िएगा ना, तो इसके वजह से अभी कहना मुश्किल है। एनटीपीसी का वैकेंसी कब तक आ सकती है? देखिए हम सरकार तो है नहीं कि नहीं बता देंगे कब एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी। और देखिए 2024 का इलेक्शन चल रहा है, बीजेपी का रूल है कि जब इलेक्शन आएगा तो वो वैकेंसी दे देगी और एग्ज़ाम अगला चुनाव तक एग्ज़ाम करा देगी आपका। तो आप तैयार रहिए, आपकी बार वैकेंसी आना ही आना। 2024 तक हर हालत में एनटीपीसी का आएगा ही आएगा। आएगा तो भर दीजिएगा, फिर 2029 तक एग्ज़ाम दीजिएगा। भाई हम भी चेन्नई बोर्ड में सेलेक्ट हुआ हूँ, कब तक ट्रेनिंग होगा? देखिए ट्रेनिंग का मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग ये कमेंट मत करिएगा, क्योंकि ये गोपनीय जानकारी होती है, तो आप सबके पास ये शेयर नहीं कर सकते। हम कितनी बार मतलब वो डिवीज़न में फ़ोन भी कर चुके हैं, जोन में भी कर चुके हैं, वो लोग बोलते हैं कि सर किसी को हम बता नहीं सकते हैं ना कि ट्रेनिंग किसका कब होगा, कब शेड्यूल जारी होगा, हमारा प्लानिंग क्या चल रहा है, क्योंकि वो सब अपना ही मतलब अपने पास बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो अपने में मीटिंग करके रखते हैं। तो खास हमारे पास इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, बट आपके पास आएगा तो ट्रेनिंग कॉल लेटर आता है, तो उसमें आप जाइए, ज्वाइन करिए, ट्रेनिंग कॉल लेटर में जाइए ट्रेनिंग करने के लिए। ज्वाइनिंग के टाइम दोनों इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया था, मैंने दोनों दे दिया, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम न्यूली वाला दिया था। देखिए एक बंदा का था कि इन्होंने पुराना जो है ना 50,000 रुपये बनवाया था और बाद में फिर 48,000 रुपये, न्यू वाला 48,000 रुपये बनवाया। तब इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि जब इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए गए थे तो इनसे 48 मतलब मांगा गया इनकम सर्टिफिकेट, तो इन्होंने दिया 48,000 वाला। और ठीक भी है क्योंकि ईबीसी में आते हैं, तो ईबीसी में आप 48,000 वाला दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि 50,000 से लेस देन रहता है। तो फिर अब जब इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया, फिर जब ज्वाइनिंग के टाइम मांगा गया तो इन्होंने दोनों दे दिया, तो दोनों दे दिए तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। 50,000 से नीचे है, 50,000 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको पुराना वाला देना नहीं चाहिए, आपसे कैसे मांग लिया हमको ये नहीं समझ में आया, क्योंकि हम लोग ज्वाइन किए तो हम लोग से तो कुछ नहीं मांगा, हम नया वाला बनवाए थे तो नया ही वाला मांगा, पुराना वाला जिक्र नहीं किया। और आप बोले होंगे कि हम पुराना भी बनवाए हैं, कुछ ना कुछ आप जरूर अपने से एडवांस बोले होंगे तो मांग लिया। जब भी आप देखिए वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो जितना मांग रहा है उतना ही दीजिए, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मत बोलिए कि नहीं हम सर ये भी कागज़ बनवा के लेके आए हैं, ये भी बनवाए हैं, ये भी बनाए, ये ले लीजिए वो लीजिए। अरे जितना ज़रूरत होगा उतना मांगेगा, नहीं ज़्यादा बोलिएगा तो और ज़्यादा मांगना स्टार्ट कर देगा, तो फिर आपको फंस जाइएगा, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। सर नोट चाहिए प्लीज़ हेल्प करो। भाई नोट से हम भेज देंगे, अभी सोच रहे हैं कि फ़ोन करके पूछ ले JTI में, परमिशन ले ले सर लोग से। अगर वो कहेंगे कि नहीं अपना नोट्स का फ़ोटो स्कैन करके आप भेज सकते हैं तो भेज सकते हैं, और नहीं बोलेंगे तो हम नहीं भेज सकते हैं किसी को भाई, क्योंकि ये अनलीगल हो जाता है, ठीक है। तो इससे पहले मैं बोला था कि मैं भेज दूंगा, बट बाद में एक दो लड़के से मैं बात किया तो बोले कि नहीं आप भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब लीगल होता है। भाई मेरा भी TPG डिवीज़न में ज्वाइनिंग आपके साथ हुआ था, बट 12 जून को डिवीज़न अलॉट हुआ था, नहीं 12 जून को डिवीज़न कैंसिल कर दिया, अलॉट कैंसिल कर दिया। न्यू डिवीज़न अलॉटमेंट होने पर फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्या? देखिए आपका जब न्यू मतलब पहले से आपका डिवीज़न अलॉटमेंट था, जब हम ज्वाइन करने गए थे तो ये भी ज्वाइनिंग उसी समय गए थे। अब कौन है ये तो हम पहचानते नहीं है, मगर मैसेज किए हैं तो यही बोले हैं, तो दोनों जमा कर दिया। अब इनका क्या हुआ ना कि रैंक कम था, इसके वजह से इनको बाद में ट्रेनिंग करने के लिए ये कॉल करेगा। तो 12 जून को ना बहुत सारे लड़के को ना वो क्या किया ना कि डिवीज़न कैंसिल कर दिया, क्योंकि डिवीज़न ये बहुत ज़्यादा 200 कुछ लड़कों को सेलेक्ट कर लिया था, तो इसके वजह से ये कैंसिल किया। तो अब कुछ लोग को छाट के चेन्नई बोर्ड में भेजा है, तो उसका टेंशन ना लीजिए, दोबारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जो भी फाइल आपका बना होगा ना पूरा फाइल आपका बोर्ड में जाता है, और फिर वहाँ से बोर्ड वाला फिर क्या करेगा कि आप अगर ये सदर्न रेलवे में अगर कहीं खाली होगा सीट तो आपको फिलअप करा देगा, नहीं खाली होगा तो फिर नॉर्थ में देगा, ईस्ट में देगा, जहाँ उसको ज़रूरत पड़ेगा, SM की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपका फाइल भेज देगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, दोबारा आपका नहीं होगा भी तो आप दिखा दीजिए, कौन सा बड़ी लफड़ा है। सर आप रेलवे के लिए कौन सा बुक फॉलो किए हैं? देखिए हम रेलवे के लिए आपसे पहले एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुका हूँ कि मतलब स्टेशन मास्टर बनने के लिए हम क्या क्या तरीका अपनाए हैं, कैसे किए हैं और कौन सा बुक फॉलो किए हैं। तो देखिए हम कोई बुक फॉलो नहीं किए हैं, बस ओनली प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन होता है ना, मैथ का हुआ, रीजनिंग का हुआ, GK GS का हुआ,
करंट अफेयर, सॉरी हाँ जीके जीएस, ये तीनों सब्जेक्ट का मैं प्रीवियस ईयर लगाया हूँ और फाउंडेशन पढ़ा हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं किया हूँ। यही आपके लिए इनफ है। आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जो भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, जय हिंद।